हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स। आप सभी का अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप दीक्षित। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आया हूं और ये है क्या, डेसिमल से बाइनरी नंबर को कैसे परिवर्तित करते हैं। और ये सीटेट, टेट, आरटेट, जितने भी स्टेट टेट हैं उनमें आजकल ये क्वेश्चन आ रहा है कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाता है और उसको कन्वर्ट करना होता है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं। तो आज के बाद उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नायाब तरीका आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप दशमलव से बाइनरी अंक को परिवर्तित करना सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से, और एक उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और अहम जानकारी आप सबके लिए ये है कि अगर आप सबने अभी तक प्लस सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया हुआ है तो ले लीजिए। प्लस सब्स्टिट्यूशन के बेनिफिट्स बहुत हैं, जैसे लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स, मतलब आप हमसे और अपने जितने भी प्रिय अध्यापक हैं उन सभी से आप पढ़ सकते हैं सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूशन लेने से। और वहां पर आपको बैच वाइज कोर्स चलते हैं। दैट मीन्स आपको प्लस सब्स्टिट्यूशन लेने पर लर्निंग ऐप पर आपके लिए स्पेशली बैच वाइज कोर्स चलते हैं। टेस्ट सीरीज होती है, डेडिकेटेड डाउट सेशन होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको डाउट्स होते हैं तो डाउट्स के लिए हर एक दो क्लास के बाद आपको डाउट सेशन भी मिलता है। वन सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस, दैट मीन्स कहने का मतलब जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने टाइम तक के लिए आपको सारी क्लासेस आपको मिल सकती, सभी क्लासेस में जाने का एक्सेस रहता है गाइस। अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स से क्या फायदा होता है कि हम लोग अपने अंदर की झिझक नहीं होती है और टीचर्स भी आपको प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, एजुकेटर आपको प्रॉपर टाइम दे पाते हैं और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर पाते हैं। और साथ में हमारे जो वीडियोस छूट जाते हैं, कई बार क्लासेस के दौरान छूट जाएं तो आप ऑफलाइन के फॉर्म पे ही पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेंगे। दैट मीन्स बहुत ही बेनिफिशियली है, यानी बहुत ही बेनिफिट वाला है। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो लीजिए और लेते समय मेरे कोड सैंडी10 को यूज करिएगा और कम से कम 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का यूज करेगा। 12 मंथ्स की जो कॉस्ट पड़ती है 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, दैट मीन्स 6000 रुपीज की। बट अगर आप मेरे कोड को यूज करोगे सैंडी10, SANDY सैंडी 1010, इसको अगर यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए, ये एक अहम जानकारी थी आप सबके लिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो आपके लिए ट्रिक्स है बाइनरी दशमलव नंबर्स को, यानी दशमलव अंक पद्धति को बाइनरी नंबर्स में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ये सीटेट के साथ साथ कई एग्जाम पर काम आती है। तो सीटेट, यूपीटेट, आरटेट, एमपीटेट के अलावा बैंक और एसएससी में भी कई बार इस तरह क्वेश्चन बने तो वहां पर भी काम आने वाली चीज है। तो चलिए गैस बढ़ते हैं जल्दी से। ये सपोज दैट हमें 17 है, इस 17 को बाइनरी नंबर्स में परिवर्तित करना। किस प्रकार करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेस से बता रहे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए, 16 लिखिए। अब देखो, जो नंबर आपको कन्वर्ट करना है उस नंबर तक जाइए, उस नंबर से छोटे या फिर उसके बराबर तक जाइए। 16 का दोगुना करेंगे क्या होगा, 32 हो जाएगा, जो कि 17 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग रखेंगे कहां तक, 16 तक ही रखेंगे। ठीक है, उससे कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अब यहां पर हम देखिए, देखो 17 कैसे बना सकते हैं। 16 को जोड़ा जाए और किसको जोड़ा जाए, 1 को जोड़ा जाए तो 17 बन सकता है। 16 और 1 को जोड़ा जाएगा तो 17 होगा। तो जिनको जिनको जोड़ा जा रहा है उनके नीचे 1 लिख दीजिए। जिनको जिनको जोड़ा जा रहा है उनको उनके नीचे 1 लिख दीजिए। और जिनको जोड़ करके नहीं, जरूरत नहीं पड़ी है बीच के नंबर या आखिरी कहीं पर भी, तो उनके नीचे क्या लगा दीजिए, 0 लिख दीजिए। जैसे मैंने ये लिख दिया, बस हो गया काम, अपना परिवर्तित हो गया। तो अपना जो परिवर्तित होके 17 का बाइनरी नंबर्स बना गया, वो बना कितना अपना 1 0 0 0 1, और ये बेस होता है इसका क्या, 2। तो कई बार ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है, ये पावर बेस में लिख देते हैं 10 और उधर लिख देते हैं, क्या होगा। तो इसका बेस रहता है 2। दैट्स क्लियर। क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 अंक ही समझता है, 0 और 1। इस वजह से वहां पर नंबर्स 2 ही होंगे, 0 1 0 1 1 0, ऐसे ही भाई। चलिए नेक्स्ट और अगले की बात करते हैं, 27। अब 27 को परिवर्तित करना है। सबसे पहले 1 लिखिए, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16। अब आगे 32 नहीं जाएंगे क्योंकि 32 भी
27 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम वाली वैल्यू पे रहेंगे या फिर बराबर पे रहेंगे। अब 27 सोचो कैसे कैसे बन सकता है। 16 8 जोड़ा 24 हो गया, 24 पे 2 जोड़ो तो हो गया 26 और 1 जोड़ा तो क्या हो गया 27। अब आपको पता चला किसका किसका यूज किया है, 16 का यूज किया है, 8 का यूज किया है और किसका यूज किया है, 2 का यूज किया, 1 का। तो जिनको यूज किया है उनके नीचे हम लोग क्या लिख दे, 1 लिख दे, और जिनको नहीं यूज किया उसके नीचे 0 लिख दे। यानी कुल मिलाकर आपका परिवर्तित हो गया 1 1 0 1 1। तो इस प्रकार से इजिली कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। आ गया समझ में? तो कन्वर्ट होके क्या आ गया 1 1 0 1 1। ओके गाइस, तो बहुत इजीली आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ी। ठीक है गैस, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये बहुत छोटे नंबर थे, हम लोग इजीली कर लेते। अब एक नंबर और बड़ा से लेते हैं। सपोज दैट ये लिया 35, तो 35 के लिए प्रोसेस क्या होगा, पहले 1, उसका दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। यहां तक आप गए। दैट्स क्लियर। कहां तक गए, 32 तक आप गए। जहां तक आपके पास उस नंबर जो कन्वर्ट करना उससे छोटा या उसके बराबर मिल जाए, ज्यादा नहीं जाएंगे। 32 का दोगुना करेंगे 64 तक नहीं जाएंगे, सिर्फ जाएंगे कहां तक, 32 तक। अब देखो सोचो जरा, 35 किन किन नंबर को जोड़ करके आप बना सकते हो। एक तो 32 को यूज करना होगा, एक आपको यूज करना होगा 2 को, और एक यूज करना होगा 1 को। आपने किसको यूज किया, 32 को, 2 को और 1 को। जिनको प्रयोग किया उनके नीचे 1 लिख दीजिए। 32 को और 2 को हमने प्रयोग किया था, इसलिए क्या लिख दिया 1 1, और जिनको नहीं प्रयोग किया उनके नीचे लिख दिए 0 0। तो ये परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होकर क्या आ गया 1 0 0 1 1। तो दैट्स वे इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा 1, और इसके बाद 0 0 1 1। इसका बेस क्या रहेगा 2 रहेगा गैस। चलिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 35 की बात हो गई, तो आज की ये ट्रिक्स जो है कैसी लगी, इस ट्रिक को लाइक करना और शेयर भी करना। अभी और भी बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं 96। 96 लिया। अब 96 का भी तरीका भाई, सबसे पहले 1, उसका दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64। अब देखिए जरा ध्यान से, किनको जोड़ करके आप 96 बना सकते हैं। 64 जोड़ना ही पड़ेगा, 32 भी जोड़ा तो 64 32 क्या हो गया 96। तो इनको प्रयोग किया, जिनको प्रयोग किया उनके नीचे लिख दीजिए क्या 1 1। जिनको नहीं प्रयोग किया उनके नीचे लिख दीजिए 0। जैसे 16 को नहीं प्रयोग किया, 16 के नीचे 0, 8 को प्रयोग नहीं किया इसलिए 8 के नीचे 0, 4 को प्रयोग नहीं किया इसलिए 4 के नीचे 0, 2 को प्रयोग नहीं किया इसलिए 2 के नीचे 0, और 1 को नहीं किया इसलिए क्या हो गया उसके नीचे भी 0। तो कुल मिलाकर अपना जो आंसर आ गया गैस वो हुआ क्या 111, और इसके बाद 5 टाइम्स 0। ओके गैस, तो ये हुआ 96 का कन्वर्जन गैस। चलिए एक और देखते हैं, और बड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आप लोग को देखिएगा। जैसे सपोज दैट 116 है, सेम वही चीज करके देखते हैं जरा। 1, उसका दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना होता है 128, लेकिन लिखा क्या अपना 116, तो 64 तक ही जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब सोचो जरा किसको किसको जोड़ करके आप 116 बना सकते हो। तो जरा जोड़ते हैं जरा। 64 जोड़ा, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा। 64 प्लस 32 कितना हो गया अपने पास 96। 96 और इसमें अगर हम लोग क्या जोड़ दें, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 होगा। तो 96 में अगर 16 जोड़ते हैं तो अपने पास क्या हो गया 112, और इसका 112 में अगर 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 116। तो आपको याद रखना है 64 32 16 और 4 को यूज किया। जिनको प्रयोग किया उनके नीचे 1 1, ये 64 32 16 और 4 को यूज किया था, तो जिसको यूज करेंगे उसके नीचे 1, और जिसको नहीं यूज किया उसके नीचे 0। तो कन्वर्ट हो गया, अपने पास आंसर आ गया 111 0 1 0 0। तो फाइनल आंसर अपने पास रहा 111 0 1 0 0। दैट्स अ बेसिस 2। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी और ट्रिक भी अच्छी लगी है। और आप सभी को बता दें कि हम लोग का एक सीटेट का क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है आज से, यानी 1 सितंबर से, जिसके लिए जो टाइमिंग है 9 AM से स्टार्ट होगा 9 to 12 PM तक, जिस पर मेरी क्लासेस होंगी। हम लोग की क्लास, हमारी टीम की क्लास, यानी सबसे पहली क्लास होगी विनीत सर की,
फिर होगी आपके रोहित सर की क्लास, हिंदी एंड ईवीएस लेते हैं हमारे सर। और मेरी मैथ्स एंड मैथ पेडागोजी की क्लास होगी आपकी कब, 11 से 12। और शाम को एक बैच स्टार्ट रहेगा, वो होगा एमपी टेट पर बेस करके, एमपी टेट और साथ में आरटेट बेस भी रहेगा। और इसका जो टाइमिंग होगा वो इस प्रकार से है, 4 बजे से 5 बजे तक ईवीएस और हिंदी रोहित सर के द्वारा, मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी मेरे द्वारा 5 से 6, और 6 से 7 आपके इंग्लिश गुरु दैट मीन्स विनीत सर। ठीक है गाइस, ये शेड्यूल है। और एक बार फिर से आपको एक अहम जानकारी दे दें, अगर आप सबने प्लस कोर्स नहीं लिया हुआ है तो प्लस कोर्स लीजिए, और लेते समय मेरे कोड को यूज करेंगे सैंडी10, और कम से कम आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का यूज करेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जिसकी कॉस्ट 6000 होगी, 12 इंटू 500 रुपीज, दैट मीन्स कुल मिलाकर 6000 होगी। बट अगर आप मेरे कोड को अगर यूज कर लोगे गैस तो आ जाएगा मात्र 5400 रुपीज का। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी गैस तो लाइक करना और शेयर भी करना, दोस्तों को बताना कि इस चैनल पर संदीप दीक्षित सर की क्लास 11 बजे और शाम 5 बजे होती है, उस पर जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।